हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल टू डिफरेंट ब्रीड। तो गाइज़ मेरे पास बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि गार्ड डॉग कैसे बनाएं, अपने डॉग को प्रोटेक्टिव कैसे बनाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपका डॉग 110% एक अच्छा गार्ड डॉग बन जाएगा। एग्रेसिव बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रोटेक्टिव डॉग बनेगा। उससे पहले आप मेरे दोनों डॉग्स की वीडियो देखिए। तो आपको मैंने पहले टाइगर की वीडियो दिखाई और फिर दिखाई सिम्बा की। तो गाइज़ आपने देखा होगा टाइगर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव है और बहुत अच्छा गार्ड डॉग भी है। बट दूसरी तरफ सिम्बा हमारा बहुत फ्रेंडली और बहुत अच्छा गार्ड डॉग भी है। तो ये तो हमें पता चलता है कि गार्ड डॉग बनाने के लिए डॉग का एग्रेसिव होना ज़रूरी नहीं है। गार्ड डॉग बनाने के लिए 60% ब्रीड पे भी डिपेंड करता है और 40% आपकी ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ट्रेन करते हैं। तो गार्ड डॉग की कैटेगरी के जो डॉग्स आते हैं वो आपको लगभग पता ही होगा। तो उनमें से आप कोई भी एक डॉग ले सकते हैं। पपी अगर आप लेंगे तो उसको आप अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप अपने डॉग को ऐसा ट्रेन करें जो आप पे कभी वो हावी ना हो, यानी कि आप पर कभी अटैक ना करे। बेशक आप पिटबुल पालें, रॉटविलर पालें, सिर्फ ब्रीड के नाम से बदनाम है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने ओनर को खाता है। कोई डॉग अपने ओनर को नहीं काटता। हाँ, कुछ गलतियाँ ज़रूर लोग ऐसे करते हैं जिसकी वजह से उनका ही डॉग उन पर अटैक करने लगता है। और वो क्या गलतियाँ हैं और क्यों करते हैं लोग, वो भी मैं आपको बताऊँ। तो गाइज़ आज से 10 साल पहले मेरे को भी अपना डॉग एक गार्ड डॉग बनाना था। तो तब मैंने कुछ ब्रीडर से ही सलाह ली थी कैसे मैं अपने डॉग को गार्ड डॉग बनाऊँ। तो उन्होंने जो मेरे को बताया वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मेरे को क्या बताया था कि आप बचपन से पालो अपने डॉग को और उसको हमेशा बांध के रखो, किसी से मत मिलाओ, ठीक है। और दूसरा क्या, उसके चूंटो, मतलब उसको छेड़ो, इरिटेट करो, इससे वो एग्रेसिव बन जाएगा। और प्यार से रखोगे तो फिर नॉर्मल बन जाएगा। तो ये तो उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ बताया था। तो गाइज़ ये जो बचपन में डॉग को, मतलब पपी को इरिटेट करने वाली बात जो आपको बताई है, ये सबसे ज़्यादा गलत है। यही वो एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से वो आपको बड़े होकर बाइट करेगा। सपोज़ करो अगर बचपन में आप उसको छेड़ोगे, आपने जैसे टच करा, उसने आपको बार करा, फिर आपने हाथ अपना पीछे किया, तो उससे उसको क्या लगेगा कि जब ये यही प्रोसेस बार बार होगा, उसे लगेगा जैसे ही मैं इसको काटने की कोशिश करता हूँ तो ये फिर डर जाता है मेरे से। ऐसा ही फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको अगर कोई चीज़ आपकी पसंद नहीं आ रही होगी और आप उसके सामने कर रहे होंगे तो वो डेफिनेटली आपको बाइट करेगी, क्योंकि वही उसने बचपन से सीखा है। तो मैं आपको कुछ अच्छे तरीके बताता हूँ डॉग को प्रोटेक्टिव बनाने के लिए, ना कि एग्रेसिव बनाने के लिए। एग्रेसिव बनाने में और प्रोटेक्टिव बनाने में अंतर है। एग्रेसिव मत बनाना, क्योंकि एग्रेसिव होगा तो वो आपके लिए भी एग्रेसिव हो सकता है, ठीक है। बाहर के बंदों के लिए बाद में, बाकी वो आपके लिए भी एग्रेसिव हो सकता है। तो वो फिर बहुत ज़्यादा आपके लिए गलत होगा, क्योंकि अगर डॉग आप पे भी अटैक करेगा तो फिर ऐसे डॉग का क्या फ़ायदा। तो गाइस पहला पॉइंट तो यही है कि ब्रीड पे डिपेंड भी करता है कौन सी आपके पास ब्रीड है। दूसरा, कैसे आप उसको ट्रेन कर रहे हैं। तीसरा कि ब्लड लाइन कौन सी है, मतलब ब्लड लाइन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। अगर आप किसी प्रोटेक्टिव फीमेल से पपी लेंगे, यानी कि कोई जर्मन शेफर्ड है, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है मदर, और फिर आप उसका पपी लेते हैं, तो अगर और वो पपी भी लगभग 3 महीने का है, तो वो 100% गार्ड डॉग वहीं से बन जाएगा, क्योंकि उसकी मदर ही उसको सारी चीज़ें सिखा देंगी। जैसे आपने स्ट्रीट डॉग्स देखे होंगे, हम अपने पपी को जब ट्रेन करेंगे तो बचपन में शायद इतनी जल्दी अच्छा गार्ड डॉग ना बने, बट स्ट्रीट डॉग्स में आपने एक चीज़ देखी होगी कि छोटे पपी भी, जैसे आप रात को जाओगे तो छोटे छोटे पपी भी आपको भौंकने लगते हैं। तो यानी कि वो चीज़ कहाँ से आई, रात के टाइम जब भी कोई अननोन पर्सन उनके पास आता है और उनके मदर फादर भौंकते हैं और दूसरे डॉग्स भौंकते हैं, तो उसको देख के ही वो छोटे से पपी भी सीख जाते हैं। तो स्ट्रीट डॉग्स यानी कि ब्लड लाइन का भी बहुत रोल है यहाँ पे, और कितना बड़ा पपी लेके आए हैं उसका भी रोल है। अगर आप बिल्कुल छोटा पपी ले आए हैं 13-14 दिन का और हैंड फीडिंग आप उसे कर रहे हैं, तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि वो तो आपको ही फिर उसे पूरा ट्रेन करना होगा, उसमें वहाँ ब्लड लाइन का कोई सीन नहीं रहेगा। बट अगर आप थोड़ा सा बड़ा लेके आते हैं और एक अच्छा गार्ड डॉग फैमिली से लेके आते हैं, यानी कि मदर उसकी गार्ड डॉग हो या फिर फादर उसका गार्ड डॉग हो, और दोनों के साथ वो पपी रहता हो, तो वो 110% उसको, वो तो गार्ड डॉग आपका नॉर्मली बन जाएगा, उसको बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस गार्ड डॉग बनाने के लिए आपको पपी के साथ क्या नहीं करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, आपको उसे मारना नहीं है। जैसे बहुत बार होता है कि छोटा हम पपी लेके आते हैं, वो 1-2 बार सूसू पोटी करता है और हम उसको डांटते हैं, सोचते हैं कि वो समझ जाएगा, पर वो फिर भी करने लगता है। बहुत बार तो ट्रेन करने के बाद भी 1-2 बार कर देता है, तो उसके चक्कर में हम लोग उसे मार देते हैं। अगर आप उसमें
हल्का फुल्का उसे मारोगे तो समझ आता है, यानी कि आप न्यूज़पेपर का रोल बनाओ, उससे हल्का सा डरा दो। तो डराने में और मारने में बहुत अंतर है। और एक होता है मार देना, जो भी हाथ में आया, डंडा चप्पल जो भी हाथ में आया उससे आपने उसमें पेल दिया। अगर आप उसे मारोगे तो वो उसी दिन डरपोक बन जाएगा, क्योंकि वो अगर आप डंडे से मारोगे तो डंडे से डरेगा, चप्पल से मारोगे तो चप्पल से डरेगा, और फिर वो लाइफ टाइम डरेगा। उस डर को आप निकाल भी नहीं पाओगे, और निकालने के लिए बहुत मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ तो आपको मारना नहीं है। दूसरा, जब छोटा पपी लेके आते हैं तो आपका जैसे आस पड़ोस में जो भी रहते हैं फ्रेंड, आप सबसे उसे मिला देते हैं। तो जब वो छोटा पपी रहता है उस टाइम में वो सबसे मिल लेता है, सबकी स्मेल ले लेता है, तो वो ये समझ जाता है कि जैसे मेरे घर वाले भी अच्छे हैं, ऐसे ही बाहर के लोग भी अच्छे हैं। अगर वो सबको अच्छा मानेगा तो फिर वो सब पे ट्रस्ट करेगा, और सब पे ट्रस्ट करेगा तो बाहर के बंदे पर अटैक ही क्यों करेगा। ठीक है। दूसरा, तो आपको मतलब मिलाना नहीं है डॉग को। यानी कि जब आप बचपन में पपी लेके आते हैं तो वही उसका एक ऐसा टाइम होता है, तब वो सारी चीज़ नोटिस कर रहा होता है और सीख रहा होता है। तो उस दौरान आपको उसे किसी से मिलाना नहीं है, यानी कि सिर्फ अपने घर के फैमिली मेम्बर से आपको उसे मिलाना है 6 महीने तक। मेरे हिसाब से तो 6 महीने तक आपको नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि 6 महीने में वो सिर्फ आपके फैमिली वालों को ही जान पाएगा, और वो उसके लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आप मिलाते हैं उसको, तो भी मिलाने का तरीका सिर्फ ये है कि जब घर पे कोई आता है तो घर पे ना उसे स्मेल कराएं। बाहर जब आप उसे सुबह शाम घुमाने ले जाते हैं तब आप उसको मिला सकते हैं, तो उससे वो लोगों के लिए फ्रेंडली भी होगा जब बाहर मिलेगा लोगों से, और घर पे आने पे जब नहीं मिलेगा तो घर के लिए वो प्रोटेक्टिव भी होगा। जब कोई बाहर से बंदा आएगा तो हो सकता है वो उस पर बार करे। तो गाइस, जब आपका पपी लगभग 2-3 महीने तक किसी से नहीं मिलेगा, और उसके बाद जब कोई बाहर से बंदा आएगा और वो उसको देख के डर जाएगा, तो आप ये मत सोचना कि वो उसको देख के डर गया। वो बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर वो बचपन में बाहर के बंदे से डरेगा, यानी कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा और उससे डर रहा है। बट वो डर सिर्फ अभी के लिए, क्योंकि वो अभी छोटा है। बट जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो हमेशा सामने वाले बंदे पर अटैक करेगा। बट गाइस, अटैक करने से पहले आपको डॉग को क्या सिखाना है? नो या फिर लीव। आप उसको टग ऑफ वॉर कराइए, कोई भी कपड़ा वगैरह उसको पकड़ाइए, और जब वो टग ऑफ वॉर करता है उसे लीव बोल बोल के या फिर नो बोल के छुड़वाइए उस कपड़े को। पता चले आप उसको ट्रेन कर देते हैं अटैक के लिए, और फिर अटैक वो करता है और आप छुड़ा ही नहीं पाएंगे उसको या कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको उसे नो सिखाना है। हर चीज़ में नो सिखाइए उसको। अलग से फूड लीजिए, हाथ में ट्रीट लीजिए, ट्रीट दीजिए, और उसको नो सिखाइए। कोई भी चीज़, कपड़ा जैसे कुछ भी, आप उसे पकड़ा दो और फिर उससे छुड़वाओ और एकदम उसको ट्रीट दो। इस टाइप से आपको उसे ट्रेन करना है। नो तो आपको 100% सिखाना है। ओबीडेंस ट्रेनिंग तो आपको बेसिकली उसको देनी चाहिए, क्योंकि अगर ओबीडेंस होगा आपके डॉग में तो आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। और अगर एग्रेसिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा और फिर आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे तो उससे तो आपको ही बहुत ज़्यादा नुकसान है। किसी को भी वो लपेट देगा तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। और गाइज़, एक मैंने ट्रिक जो सबसे सुनी है वो है बांध के रखना अपने डॉग को। अगर आप पूरे टाइम बांध के रखोगे अपने डॉग को तो वो एग्रेसिव बन जाएगा, या फिर आप एक कमरे में उसको बंद करके रखोगे तो वो एग्रेसिव हो जाएगा एग्रेसिव। बट ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर बचपन में यार हर कोई खेलना कूदना चाहता है, उस टाइम पर आप उसको बांध के रखोगे तो वो बेचारा कितना परेशान रहेगा। ठीक है। तो इस टाइप से आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे बहुत अच्छा तरीका है एक, वो तरीका ये कि आप अपने डॉग को पूरे टाइम खुला रखो, और जैसे ही कोई गेट बजाए, बेल बजाए, तुरंत ही आप अपने डॉग को बांध दो। और ये चीज़ आप उसके साथ बार बार करो। जैसे ही आप उसे पूरे टाइम खुला रखो, जैसे ही कोई बाहर से बंदा आए उसको देखने दो कि वो एक बार देखे गेट की तरफ ही कोई आया है, और जैसे ही वो देखता है कोई आया है तुरंत उसको बांध दो। अगर आप ऐसे उसके साथ बार बार करोगे तो वो समझ जाएगा कि जैसे ही कोई आता है मेरे को बांध देते हैं, तो फिर ये वो उस बंदे से गुस्सा करने लगेगा, बाहर के बंदों से गुस्सा करने लगेगा, उसको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपका डॉग 110% बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बाहर के बंदों को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। तो गाइज, इस ट्रिक को यूज़ करने के साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी होगी, और वो है अपने डॉग को सुबह शाम बाहर घुमा के लाना होगा। अगर आप अपने डॉग को बाहर घुमा के लाएंगे तो वो बाहर के लोगों को भी देखेगा, बाहर का इन्वायरमेंट भी थोड़ा जानेगा, और फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर बाहर जब वो बाहर घूमेगा डेली, तो फिर बाहर तो कम से कम वो लोगों पे अटैक नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप उसको बाहर भी लेके नहीं जाओगे और घर पे ऐसा उसको साथ ट्रीट करोगे कि जब कोई बाहर से आता है और आप तब उसे बांध देते हो, तो वो लोगों से तो किलस ही जाएगा, और फिर जब आप बाहर भी लेके जाओगे तो भी वो लोगों पर अटैक करेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए आपको अपने डॉग को 2 टाइम बाहर घुमाना होगा अगर आप ये ट्रिक उसके साथ यूज़ करते हैं तो गाइस, डॉग को प्रोटेक्टिव बनाने के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सिर्फ 3 चीज़ करनी है। पहला, उसको मारना नहीं है। दूसरा, उसको बाहर के लोगों की स्मेल नहीं देनी। और तीसरा, जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है
ये आपको उसके साथ करना है। इतना आप कीजिए और आपका डॉग बहुत ही अच्छा गार्ड डॉग बन जाएगा। साथ ही साथ अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि आप अपने डॉग को कैसे अटैक ट्रेनिंग दें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।